मतलब बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर अपमान होता है, अवहेलना होती है, तिरस्कार होते हैं, निंदा होती है, उपहास होते हैं। तो ऐसे में हमारा जी कार्य करना बहुत कठिन हो नहीं, जाता है। ऐसे में खूब उत्साह पूर्वक काम करो। आप गलत नहीं होना चाहिए। आपको जो पद मिला है और जहां तक आपका कार्य क्षेत्र है उसमें न त्रुटि होनी चाहिए, न कोई किसी भी तरह का प्रलोभन या भय के द्वारा हम कोई गलत कार्य ना करें। जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, हम अपने कार्य क्षेत्र में पवित्र रहें। इसके बाद लोग गाली देते हैं या उपहास करते हैं या निंदा करते हैं, हमें बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें मस्त रहना चाहिए, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। यदि हम गलत हैं तो सुधार कर लेना चाहिए, और यदि गलत नहीं है तो हमें बेपरवाह हो जाना चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कभी सहन नहीं होता है। नाम जप करो तो इससे सहनशीलता बढ़ेगी। जितना सहन का भक्त वही है जो सब कुछ सहन कर सके। तो नाम जप करो, नाम जप से आप में सामर्थ्य आएगी, सहनशीलता। अरे जी, सहनशीलता का परिभाषा क्या है कि मतलब केवल अंदर सहते रहना या उसको कटिंग करना अंदर से? नहीं, अगर विवेक है तो विवेक काट देगा, 1 मिनट में काट देगा। क्योंकि वापिस आना ये महत्वपूर्ण है ना महाराज जी। पता लगा सहन करते करते डिप्रेशन में चले गए महाराज। नहीं नहीं नहीं, भजन करने वाला कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। भजन चूंकि नाम जब चल रहा है ना, वो हाँ, जैसे आग जल रही है और आपने पानी डाला तो आग कभी बढ़ थोड़ी सकती, वो शांत हो जाएगी। तो भगवान का नाम शीतल है, वो आपकी बुद्धि को भी शांत कर देगा, विवेक प्रकट करके उसे काट देगा। वैसे अगर सत्संगी है तो विवेक रखता है। एक ही आता है कि कब तक सहन करें, कब तक सहन। हमें बराबर जीवन भर सहन करना पड़ेगा। जो सहन कर गया वही महात्मा, जो टूट गया वही संसारी। क्या परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए श्री जी से ठाकुर जी से? परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए नहीं, परिस्थिति में हृदय को परिपक्व करने के लिए भगवान ने बनाया है। परिस्थिति भगवान ने दिया है हमारे हृदय को परिपक्व करने के लिए। हम परिस्थिति परिवर्तन की मांग ना करें, हम उस परिस्थिति में डटकर लड़ने की क्षमता प्राप्त करें। हम कहाँ भाग के जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ माया है। जिस परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, और भगवान के द्वारा किए हुए विधान रूपी परिस्थिति में हमको बलवान बनना है, कमजोर नहीं बनना, हमको सहनशील बनना है। और जब आप सहन करने लगोगे ना तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा, बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। आप कहते हो कब तक सहन करना ही नहीं होगा, वो बुरा ही नहीं लगेगा। बुरा तब तक लगता है जब तक अहंकार रहता है, और नाम जब करते हुए अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है फिर बुरा नहीं लगता, फिर हंसी आती है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ये माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से। जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी। ऐसा क्या होता है ना, दिन का अधिकतर समय वही बीतता है कार्यालय में, तो भजन अभी साधन उतना तो है नहीं हमारा। अभ्यास कीजिए, देखो अभ्यास कीजिए। हम कह रहे हैं कार्यालय में हमें तो क्या राधा राधा अंदर से नहीं बोल सकते। जब खाली समय है तो हम अभ्यास करें। जब हमारे अंदर ये लक्ष्य बन जाएगा ना कि मुझे भजन करना है, तो कार्यालय में भी हम अच्छा भजन कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा ना तो एकांत में बैठे प्रपंच सोचेंगे, माला केवल अंगुली में घूमेगा, माला अंगुली में घूमेगा और दिमाग प्रपंच में घूमेगा। और अगर हम भजन लक्ष्य बना ले तो प्रपंच में रहते हुए भी दिमाग श्री जी में लगेगा, मेरा लक्ष्य भजन है। तो भजन करते हुए राधा राधा राधा, जब मान लो आप लैपटॉप में लगे हो या किसी कार्य में लगे हो तो उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। शेष समय में राधा राधा जपो।